बाबा तुम्हें मालूम है कि मैंने तलाक क्यों लिया? उसका केवल एक ही कारण था, आज तुम जहां बैठे हो भीख मांगने के लिए, मैं भी यहीं मिलती। क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, जो अपने माता पिता का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसी की नहीं होती। आज मैं तुम्हारे साथ में भीख मांगने बैठी होती, इसलिए मैंने समझ लिया था कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है। मैं जान गया, बहुत सहज बात लेकर चलना महाराज। जिस घर में माँ बाप सम्मान ना हो, आदर ना हो, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती। प्रथम मित्र है थाली मित्र, इससे दूर रहने का प्रयास करना। दूसरा मित्र है थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। वो पहले अपने पैसे से खिलाएंगे और तुम्हारी होटल में खिलाने की आदत डालेंगे। चल चाउमीन के ठेले पर चलते हैं, चल पास्ता खाते हैं, चल होटल में चलकर ये खाते हैं। पहले खिलाने की आदत डालेंगे तुम्हारी, और जब तुम्हारी आदत खाने की पड़ जाएगी तो रोज फोन लगाकर बोलेंगे कहाँ है, बस यहाँ चल। अब तुम्हारी आदत डाल दी, अब उसके पैसे से वो खुद अपने पैसे से तुमको खिला रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये थाली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं महाराज। तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र। मित्र को पीना याद नहीं है, मैं खाने में ले जाकर पहले अपने पैसे से पीने की आदत डालेगा। अरे ले, तेरे मम्मी पापा तो सब नोटोर में बैठे हैं और तू तो यहाँ बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, ले पूना में बैठा है, ले कहाँ तेरे मम्मी पापा? अरे पापा दे, पापा को मालूम पड़ेगा मम्मी। अरे कौन देख रहा है तुझे? अपन तो दोनों एक रूम में रहते, कौन बता रहा है? ले। मित्र को पीने की आदत डालेंगे, मैं खाने में ले जाने की आदत डालेंगे, और जिस दिन पीने की आदत हो जाएगी उस दिन आपके धन को वो बर्बाद कर देंगे जिन्होंने आदत डाली है। सावधान रहिएगा बच्चों, अपनी जिंदगी में चित्र बनाना सरल है पर चरित्र बनाना कठिन है महाराज, बहुत। चित्र तो कोई भी बना सकता है पर चरित्र बनाना बहुत कठिन पड़ जाता है। ताली, 3 मित्रों से दूर रहना। पहला जम के बोलो ताली, दूसरा थाली और तीसरा प्याली। ये 3 बर्बाद करने वाले हैं। बहुत दूर हो जाओ इनसे, बहुत। को जरा जरा सी देर में फैला कर फसला कर ले जाए, चल 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 चल। बहुत आज एक मित्र बिजनौर चले गया जन्मदिन मनाने के लिए, दूसरा हरिद्वार चले गया जन्मदिन मनाने के लिए। दोनों भाई लड़ाई हो गई, चले गए। मन की कथा चल रही है। मन कहाँ? होटल में रूम बुक कराया, खूब मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, वैश्यावृत्ति कर रहा है। हरिद्वार वाला गंगा के घाट पर नहा रहा था, नाते नाते कोई उसकी चप्पल चुरा के ले गया, नाते नाते उसका कोई सामान चुरा कर ले गया। हरिद्वार वाला सोच रहा है, बताओ, खूब एंजॉय कर रहा होगा, पार्टी मना रहा, होटल में पड़ा होगा, अगर बात याद कर रहा है दोस्त को। दोस्त होटल में पड़ा था, नशे में धुत था, उसके बाद भी उसके मन में था मुझसे तो अच्छा मेरा दोस्त, मैं यहाँ भ्रष्ट बाड़ा में पड़ा हूँ, मेरा दोस्त गंगा की डुबकी लगा रहा होगा, शंकर का अभिषेक कर रहा होगा, मंदिरों के दर्शन कर रहा होगा, मनसा माँ के मंदिर पहुंचा होगा, चंडी देवी के मंदिर पहुंचा होगा। वो होटल में पड़े पड़े हरिद्वार को याद कर रहा है और वो हरिद्वार याद कर रहा है। दोनों मिल गए, एक ही गाड़ी से जा रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया 6 महीने बाद, दोनों मर गए। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ चले गया, जो हरिद्वार की सीढ़ी पर पड़ा था वो नरक चले गया। कारण क्या था? अरे बोलो जम के। क्योंकि मन उसका हरिद्वार में लगा था और वो हरिद्वार में रहने के बाद भी उसका मन होटल में लगा था। बस भगवान तुम्हारा ये शरीर, ये कपड़े, ये लत्ते, ये जेवर, ये आभूषण भगवान नहीं देखता। फिर वही बात है, क्रीम से
क्रीम लगाने पर 1 हफ्ते तक चेहरा चमकेगा, पर कर्म से बुढ़ापे तक चेहरा चमकता है। अवस्था अच्छा कर्म करो महाराज, भगवान तुम्हारे कपड़े देखकर नहीं ले जाएगा। भगवान, कई लोग कहते हैं कि हम साधु, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक। शास्त्र कहता है भगवान वस्त्र नहीं देखता। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे राम को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कलेजा बदला, राम मिल जाएगा। कपड़े तो दुनिया कितनी, अभी ये आगे कथा सुनोगे, रावण ने कपड़ा बदल लिया, बदला था नहीं बदला? रावण संत का चोला पहन कर गया। कपड़ा बदलने से क्या होता है? कलेजा बदलता। मेरे राम जी ने कोई कपड़े नहीं बदले, बदलने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बदलूं मैं? कलेजा बदलना चाहिए। राम कपड़े बदल, रावण कपड़े बदल बदल के रह गया, पर अपने कलेजे को नहीं बदल पाया। कलेजे को नहीं बदला। जब कुंभकर्ण को जगाया था ना युद्ध के लिए, सो रहा था वो, तो जगाया, उसको जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? कि युद्ध हो रहा है। किसका युद्ध? राम और रावण का। अच्छा अच्छा। कुंभकर्ण गया रावण के पास में, रावण के पास जाकर पूछा क्या भैया, क्या है तुम युद्ध कर रहे हो? कुंभकर्ण कह रहा रावण से, ये क्या है जो तुम युद्ध कर रहे हो? ये कोई तरीका है? तो रावण बोला युद्ध तो करना पड़ेगा। अरे तो तुम्हें युद्ध की क्या जरूरत है? तुम तो मायावी रावण हो। माया से राम का रूप रखो, सीता के पास जाओ, सीता को अपना बना लो, खत्म काम। युद्ध करने की जरूरत क्या? अरे रावण कहता है कुंभकर्ण तू तो मूर्खों जैसी बात कर रहा है। जो तू बोल रहा है ना, मैं इसको करके देख चुका हूं। जो तू बोल रहा है मैं पहले करके देख चुका हूं। जितनी बार मैं राम का रूप बनाकर, जितनी बार मैं राम का रूप रखकर सीता के पास जाता हूं, उतनी बार सीता मुझे बेटी की तरह, मां की तरह नजर आती है। जितनी बार मैं सीता के पास गया, सीता मुझे बेटी की तरह, मां की तरह, मैं राम का रूप रख कर जाता, मुझे मां की तरह दिखती है। कुंभकर्ण कहता भैया अब तो तू युद्ध कर ले, अब तू युद्ध कर। तो रावण ने पूछा तू ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभकर्ण कहता है मात्र राम का रूप रखने पर तेरा मन बदल जाता है, तो राम सामने होगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरी जिंदगी बदलने वाला केवल राम ही होगा। रक्त रूप, और अब रूप रखने की जरूरत नहीं, अब तो युद्ध कर। फिर रावण युद्ध कर। महाराज इस मन को परमात्मा तक ले जाना कठिन है, इस मन को भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए भगवान के चरणों में से चित्त वृत्ति को, इस मन को छोड़ एक बार इस मन में अगर परमात्मा, हम माताओं से भी कई बार कहते हैं, संतों ने रिसर्च करा है, संतों ने रिसर्च करके निकाला कि सबसे ज्यादा वैकुंठ में कौन जा रही है? बहू की सास। संत रिसर्च करके निकाले कि सास वैकुंठ जा रही है कि बहू वैकुंठ जा रही है सबसे ज्यादा। तो रिसर्च में निकला सबसे ज्यादा बहू में वैकुंठ जा रही है, सास और नरक में जा रही है। तो पूछा सास नरक जा रही, बहू वैकुंठ? सबसे ज्यादा कथा में तो सास जाती है और बहू तो घर पे रह जाती है, तो बहू को नरक जाना चाहिए, सास वैकुंठ जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहू वैकुंठ जा रही है और सास नरक जा रही है? उसका कारण संतों ने बताया। सास कथा में जाकर बैठती है और बहू घर पे रहती है।
सास कथा में बैठी और बहू घर पर है। जैसे कोई घर में आया उसने आते से पूछा, क्यों मम्मी है? अरे सरस्वती विद्या मंदिर में कथा चल रही है, राम कथा, 9 दिन की कथा चल रही है। सीहोर वाला महाराज आया है, बड़े प्रेम से अग्रवाल परिवार कथा करा रहा है, खूब आनंद बरस रहा है, खूब आनंद चल रहा है। अब बहू जो आया मेहमान उससे कथा ही कथा की बात करे। किसी का फोन आया, मम्मी है तो क्या, तो कथा में गई है। कथा की चर्चा फोन पर भी चल रही है, मोबाइल पर भी चल रही है, मम्मी नेटोर में वहां गई है। और बहू केवल राम की चर्चा कर रही है, केवल कथा की चर्चा कर रही है, केवल कथाई की चर्चा कर रही है। और सास कथा में बैठकर भी मन में सोच, मैं 2 किलो दूध रख के आई थी, भगवान जाने फट गया होगा, ऊपर रखा था, नीचे रखा कि नहीं रखा उसने। वो खोखे में से आम निकाल के रखे कि नहीं रखे, भगवान जाने। सास का चित्त घर में लगा है और बहू का चित्त कथा में लगा है। अब तुम बोलो रे भैया, कौन कहां जाएगा? ईमानदारी से बोलो जम के, कौन कहां जाएगा? सीधी सीधी बात है। इस मन को परमात्मा तक लेकर जाता, बहुत करते, लेकर जाइए। और जिस दिन आपकी ये प्रवृत्ति, आपका ये मन, आपकी ये सोच परमात्मा तक पहुंच गई, उस दिन जीवन का सर्वाधिक सुख का अनुभव होगा। कथा में जाओ, मना नहीं है, पर कथा में पहुंचकर इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना। परमात्मा ये मत सोचना यहाँ बैठे बैठे कि अब आ गए हैं, गर्मी बहुत तेज लग रही है। एक सत्य बात बताऊं, बहुत सरल सी बात है, बहुत सत्य है। घर से चले होगे, दरवाजे तक पहुंचे होगे, कथा नहीं चालू हुई होगी, तब तक तुमको अच्छी गर्मी लग रही होगी। पर जैसी कथा चालू होती है, स्वयं हनुमान जी महाराज पवन देव से कहते हैं, पिताजी थोड़ी मंद मंद हवा का संचार करते रहना। जिसका मन कथा में लग जाता है, धीरे धीरे हवा का संचार इससे लगता है कि उसको गर्मी का एहसास ही नहीं होता। कथा में चित्त अगर लग गया, डोरी एक बार बंद गई, तो फिर वो चित्त वृत्ति में कहीं कुछ लगता है, फिर अनुभव नहीं। इसलिए महाराज बाबा ने कहा, भगवान भोलेनाथ मां जगत जननी जगदम्बा से कह रहे हैं, जगत जननी भगवान राम जी महाराज के सुंदर प्रसंगों को मैंने कहा, बाल्यावस्था का वर्णन करा, गुरु घर पढ़ने के लिए भगवान पहुंचे हैं और गुरु के महत्व को दर्शाया। कल कथा में कहा था 4 गुरु होते हैं जीवन में, प्रथम गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। ये चारों जिंदगी को संवारना। इन चारों को अपने जीवन के आनंद सुख में रखिए और याद रखना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। गुरु बिन फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका गुरु मंत्र नहीं होता, आपको कथा में कहा था, उसके हाथ का कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, दान का महत्व नहीं होता महाराज। उस दान को स्वीकार नहीं किया जाता अगर गुरु मंत्र नहीं है, गुरु मुख नहीं। इसलिए 50 बार विचार करना, पानी पियो छान गुरु करो जान। गुरु करने से पहले 50 बार विचार करना, हम जिससे मंत्र ले रहे हैं उससे मंत्र लेकर हम तर तो जाएंगे, भगवान की शरणागति तक पहुंच जाएंगे। पर गुरु के पीछे मत पड़ना। द्रौपदी का चरित्र याद करो, रहा है द्रौपदी का। द्रौपदी आंख में आंसू भरकर धृतराष्ट्र गांधारी के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम मेरे काका ससुर हो, तुम मेरी काकी सास हो, कम से कम तुम तो साथ दो। धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे नेत्र नहीं है और गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। दुनिया की सबसे विचित्र नारी थी गांधारी, सबसे विचित्र। और भगवान से निवेदन है ऐसी दूसरी भेजना भी मत जैसी उसको भेजा। इसलिए शायद वेदव्यास जी महाराज ने कुंती के आगे लिखा है धर्म पत्नी और गांधारी के आगे लिखा है केवल पत्नी। केवल पत्नी, धर्म पत्नी नहीं लिखा गांधारी के आगे, केवल पत्नी।
तुलसीदास जी ने मंदोदरी के आगे लिखा धर्मपत्नी।